तो जब ये ऑफर भी हुआ तो हर कोई बहुत स्केप्टिकल था दैट इज इट गोना वर्क, कहीं कॉमेडी के चक्कर में लोग हम पे हंसना शुरू कर दें। ये बहुत बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चाइल्डिश बात ना थी हो जो, जाए। हाँ बिल्कुल ऐसी होता है। yes, but I think the drama was handled by professionals. I mean, Saif Hassan, he doesn't need any introduction. बिल्कुल। फिर एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया सब ने, एंड द होल एनवायरनमेंट व्हिच दे क्रिएटेड, वो बिल्कुल। कनेक्ट हो गया ऑडियंस के साथ, एंड और दैट वाज सब डर रहे एक्चुअली द हैं, सक्सेस फॉर सब द डर रहे हैं, ड्रामा। आजर आ जाएगा, आजर आ जाता है। जब भी आजर आता है तो मार खा के वापस जाता है। फिर या तो चमकी उसकी मालिश कर रही होती थी एक जगह, तो ये लिटा वैसे, और वो खड़े होके कोई डंडे से तुम्हारे ना ऐसे दबा रही होती है पीछे चोटों को। वो क्या था? it was वो क्या, ये जॉनरा जो है ये एक्चुअली क्रिएट किया गया था। सैफी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दिस इज नॉट अ हॉरर कॉमेडी। लोग अमूमन जॉनरा बोलते हैं हॉरर कॉमेडी, वो बोलते थे दिस इज बेसिकली अ कॉमेडी टेक ऑन हॉरर। सही। दैट वाज द जॉनरा ऑफ दिस ड्रामा। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, इस ड्रामे पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसकी तहरीर को लेके कि ये शमून अब्बासी ने लिखा है, और बड़े एक सख्त जुमले भी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ दोनों। वो क्या था, उसकी वजह से इफेक्ट हुआ ड्रामा, या आपको पता चला कि भाई शूटिंग के दौरान यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल बी द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट, बट जहां तक मेरी नॉलेज है, हमें ये जरूर बताया गया था सबसे पहले कि शमून इज डायरेक्टिंग इट, और इवन जो स्क्रिप्ट्स भी हमें मिले थे उसमें यही लिखा हुआ था कि डायरेक्टेड बाय शमून अब्बासी, रिटन बाय सैयद नबी। इनफैक्ट अप टिल द लास्ट डे जो हम स्क्रिप्ट सेट पे यूज करते थे उन पे यही लिखा होता था, सही। हिदायतकार शमून अब्बासी और तहरीर सैयद नबी। तो हमारे लिए तो सीधा सीधा यही था कि हाँ, शमून वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट इट, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस जो कि चैनल और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे पास तो इसकी कोई वो नहीं है, दे हैड टू गो विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, तो वो फिर सैफी ने डायरेक्ट किया। अच्छा, कोई बाद में मजेदार- शमून ने क्लेम किया कि मैंने लिखा है, सो आई थिंक he'd be the right person to know, because we were not involved in the writing. सही। Right, जिब्रान so- वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होता किसी कॉन्फ्लिक्ट में। सही बात है, बड़े जिब्रान प्रोफेशनल जरा है भाई। बताओ, ये तरफ जाना, ऐसे ऐसे मुश्किल काम भी किए हैं जिनकी शादी में जरा हाजिर ने, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसे होता It was very scary. हमें क्रेन पे खड़ा करके जो शॉट्स उड़ने वाले थे तो 30-30 फुट ऊपर ले जाते थे, एंड there was no कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं था। बस हमने क्रेन की जो वो पुरानी क्रेनें जो ड्रामों में यूज होती थी शूट के लिए कैमरामैन के पास, उन पे हम खड़े होके यूं यूं ऊपर उड़ रहे होते थे। फिर वो दरख्तों पे बिठा देते थे, या फिर वो ऊंची स्टीप सी एक जगह थी जिसपे मैं और चमकी बैठे होते थे, तो वो लाइक मोर देन 100 फीट स्टीप यूं नीचे होता था, और हमने बस पीछे से ऐसे, एक असिस्टेंट ने हमारा हाथ पकड़ा होता था सहारे के लिए, और हमने टांगे नीचे लटकाई होती थी और बैठे होते थे। इट वाज स्केरी एक्चुअली, है ना, एंड और रिस्की। ड्रामे की तो हम बात करें, लेकिन बात ये है अपने एक्टर्स को थोड़ा एक गुर बताएं, ये मंत्र क्या है कि आपके पैसे नहीं फंसते। बेचारे एक्टर्स पैसे के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन जिब्रान के पैसे नहीं कोई जिब्रान की रख सकता। ये मुझे भी पता ये है, क्या है भाई? ये इसकी ना कभी डेटें फंसती हैं ना, सबसे पहले काम भी इसका हो जाता है, और पैसे भी सबसे पहले मिल जाते हैं जिब्रान। देखो काम सबसे पहले मेरा इसलिए होता है क्योंकि मैं सेट पे पहुंच के ना सिर्फ अपना काम खत्म करवाने के लिए खप डाल रहा था, मैं बाकियों का भी खत्म करवा रहा था, सो उस चक्कर में काम खत्म हो जाता है। हाँ, पैसे ना फंसने का मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा सब लोगों को कि भाई हर बड़े प्रोडक्शन हाउस के अकाउंटेंट से अच्छी दोस्ती करो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसी ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, कोई असली बात बताएं। Well, to be very honest, हमारा जर्नी उस वक्त से जब हम स्ट्रगलर्स थे, फिर थोड़े बहुत पहचाने गए, फिर स्टैब्लिश हो गए, से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज देखी है कि यार बस पड़े रहो अपने पैसों के पीछे। मैं 4-4 साल भी लोगों के पीछे पड़ा रहा हूँ कि मेरे पैसे वापस करो। डोंट लेट इट गो, जस्ट यस, keep bugging them. That's the और only लर्न way. टू से नो, ये भी एक है ना फन जो आप सीखते हैं तजुर्बे से। Oh, but that comes. That's actually a privilege when you have the power to say no. Not many people have it actually. I tell all my contemporaries and fellow actors के यार शो इसके साथ कुछ और काम भी करो, ताकि आपकी मीन्स ऑफ अर्निंग्स जो है वो डिवाइडेड हो, एक ही पे आप रिलाय ना करें। That is when you have the power to say no. जब आपको किचन चलाने के लिए काम करना है, फिर आपको रोज काम करना है, जो भी मिलेगा। सही बात है। और ये कुछ ऐसे लेसन्स अपने गोल्डन बताओ भी, वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं,
जो तुमने स्ट्रगल्स देखी, मुश्किलात देखी और उनको शायद अंदाजा नहीं है। नादिया, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती होंगी कि हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड का टाइम और आजकल का टोटली डिफरेंट है। कैसे? हमारा हिसाब किताब तो ऐसा था कि वी हैड टू प्रूव आवर सेल्फ बाय द टैलेंट वी हैड। अगर हमें काम नहीं आता उस टाइम में, अर्ली 2000s में जब हम ब्रेक इन कर रहे थे, तो अगर आप नहीं हैं टैलेंटेड तो गेम नहीं बन रही थी। अब तो सिनेरियो ऐसा हो गया कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, भले टैलेंट नहीं है, तो यू विल मेक इट। सही बात है। और हाँ, मुझे इससे इट्स वेरी डिफरेंट, स्ट्रगल इज वेरी डिफरेंट नाउ। इससे मुझे आपकी एक बात याद आई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो हंसी भी मुझे आई इस पर कि नए बच्चे आजकल खुद चूज कर रहे होते हैं उनके मैनेजर्स के किसके साथ काम करना है, और आर्गुमेंट ये होता है कि मेरे फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं, आपके फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं। ये मुझे लाइन याद रही। द डायनामिक्स हैव चेंज्ड सो मच कि जो अथॉरिटी हमें 15 साल बाद मिली काम कर करके अपने प्रोजेक्ट्स में, वो आजकल 2 सीरियल हिट होने के बाद बच्चों को मिल जाती है, सेम अथॉरिटी। और ये क्या फॉलोअर्स का क्या मतलब, क्या नहीं कोई रात के फॉलोअर्स हैं, उस किसी के दिन के फॉलोअर्स हैं? ये मैंने सुना ये था। क्या है? मैं कहीं बैठा हुआ था तो वो यही डिस्कशन हो रही थी। आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट कोई और प्रोजेक्ट था और उसकी ये बात हो रही थी कि हीरोइन कह रही है कि मैंने इस हीरो के साथ काम नहीं करना क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो है वो 8 बजे वाले हैं और उसके 9 बजे वाले हैं। ये क्या बात है? So the producer told her, देखो वो भी फिर शाणे होते हैं, उसने उसको बोला कि देखो तुम पागल हो, तुम्हारे 8 बजे के फॉलोअर और उसके 9 बजे वाले के फॉलोअर जब मिल जाएंगे तो तुम दोनों के फॉलोअर बढ़ जाएंगे। बात सही है, बात सही है कि ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। Exactly. So you see, these are the things which are affecting the casting process as well. So I was just laughing there कि thank God I was not in those times जब ये problems थी। सही बात। I don't remember in our times जब talking 15 years before, जब हम दिन रात काम करते थे और मेरे जितने contemporaries were like ये वाली लॉट जब नहीं थी नीचे वाली, तो हमें ये प्रॉब्लम, मुझे जिंदगी भी नहीं आई कि वो एक्ट्रेस कह रही मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या वो कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। It was not our call to decide who will act against us. It was the producers or directors' call. बिल्कुल, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, हम रिकमेंड करें तो हमारा मतलब जुर्रत भी नहीं होती थी। But अब तो frankly प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी कॉल नहीं होती। Now it's the channel which decides. Yeah. That's a different thing now. अच्छा जिब्रान, ये बताओ, तुमने अभी हाल ही में एक और अभी ड्रामा कर रहे हो मोमा के नाम से, सबा कमर को तुमने थप्पड़ भी मारा, उसमें गला भी पकड़ के दबाया उसको, हैं जी, अब बदतमीजी भी बहुत हो रही है, सच जालिम अभी तो Was it लाते real? आनी है ना, आगे पता नहीं कितना मारोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जीजी बन के दूसरों की तलाकें करा रही है। Yeah. तो मुझे बताओ, ये जो अब जब शूट किया ये थप्पड़ मारने वाला सीन, गला पकड़ने वाला, वाज इट रियल? कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए ऐसे करना? Actually now, we don't actually slap, so it's about the timing and how you coordinate with your co-star. And Sabha is a pro, उसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। So it was not a problem for us to do these violent scenes. हाँ, ये जो बाल पकड़ने वाले सीन होते हैं जिसमें थोड़ी खींचातानी होती है, इसमें कुछ जगहों पे हो जाता है। लाइक जेल वाले सीन में जब मैंने उसके पहली टेक में बाल पकड़े थे, तो जब वो पुलिस वाले ने आके पहली टेक में मेरा हाथ यूं मारा नीचे छुड़ाने के लिए, तो मेरे बाल उसके हाथ में थे तो वो खिंच गए, तो शी वाज अ लिटिल हर्ट। तो उसने मुझे बोला कि जिबी ये बाल आहिस्ते से पकड़। मैंने बोला आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, बट द थिंग इज दैट दिस गाय वाज सपोज, उसने मेरा हाथ छुड़ाना था, मारना नहीं था नीचे करके वो पुलिस वाले ने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग को इतनी जोर से मारेगा कि वो खिंच जाए। सो कुछ कभी ऐसे हो जाते हैं, बट दिस इज हाउ वी टेल अस समथिंग अबाउट सबा, कैसा एक्सपीरियंस था, उसकी कोई आदतें बताओ, खाने पीने की, गपशप की, गॉसिप की, बताएं जरा कैसा इंटरेक्शन है? बहुत सीन्स है आपके उसके साथ। क्या मेरी तो सबा के साथ मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ पीटीवी इस्लामाबाद, तारिक मिराज साहब के साथ जब काम शुरू किया था, दैट इज द टाइम व्हेन आई मेट हर देयर एंड वी डिड अ सीरियल कॉल्ड तिनके बैक इन द डेज अर्ली 2000 में। सो आई नो हर लाइक फॉर मोर देन 20 इयर्स। तो हमारी तो गपशप और बातें और वो मतलब actually it's more or less the same time when I've known you. So वो और ही उस पे होती है, but work wise I think she is without any doubt the finest actress we have. उसने अपने काम से प्रूव किया, मैं बोलूं या ना बोलूं। और कोई खास आदत जो बड़े मजे की लोगों को ना बताओ?
कोई खास आदत सबा की, स्टाइल, हाँ सबा की कोई खास आदत जो लोगों को पता ना हो। हाँ, बस वो खास पता ना ही अदा, होने कोई दे। खास आप ये कह रहे हैं। वो देखो, वो लोगों को पता नहीं है, यही तो इसलिए खास है। वो छुपा के रखी हुई। यही तो, तभी तो खास है वो। अच्छा सही है। मुझे बताइए, इतनी इतनी इतना वर्सेटाइल एक्टर आप हैं और मैं भी आपका फैन हूँ। Thank you so रांझा much. रांझा करदी में वो कैरेक्टर और फिर उसके बाद भोली बानो वाला कैरेक्टर, वो मुझे अभी तक याद है। तो वो yes, कैसे, yes. यानी कैरेक्टर को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं ये काम, ये एक्सपीरियंस से आ गया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम एक्सपीरियंस प्लेज अ लॉट इन दिस। काम ये एक्सपीरियंस से थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी आई पर्सनली बिलीव कि मैंने अगर कभी भी स्टैंड आउट काम किया है लाइफ में, उसका टोटल क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, वरना मेरा जो एक लीनियर लाइन है काम का वो मोर और लेस सेम ही है। बट इफ यू हैव सीन समथिंग डिफरेंट, बी इट चुप रहो विद यासिर नवाज और रांझा रांझा विद काशिफ निसार, और माय मूवी घबराना नहीं है विद साकिब, और इवन सैफी भाई विद जिनकी शादी उनकी शादी, ऑल दीज थिंग इफ यू सी, इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। और मर्दों में एक चीज पता है क्या कॉमन है जिब्रान? कि वो अपनी वाइफ से डरते हैं। देखो, मर्द जो लफ्ज